जुगत सिखावे मुक्त करावे, जुगत सिखावे मुक्त करावे। जम्बदास जो वाणी गावे, जम्बदास जो वाणी गावे, वे बड़ भागी इसको पावे। जिस पर गुरु जाबो जी रीझे, आरत श्री शब्दों की कीजे, आरत श्री शब्दों की कीजे। गुरुमुख निसृत अमृत पीजे, आरत श्री शब्दों की कीजे। गुरु नमस्कार, नमन प्रणाम। आज जामवाणी संवाद श्रृंखला 46 में आपका सबका स्वागत है। आज की श्रृंखला ये विशेष है क्योंकि आज अपने बिश्नोई धर्म की स्थापना दिवस भी है, तो इस विशेष श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। अब मैं आज के प्रोग्राम के संचालन करने के लिए आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी को आभासीय मंच पे आग्रह करूंगा कि आप आए और आज के प्रोग्राम का संचालन करें। आचार्य श्री स्वामी सच्चिदानंद जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज विश्नोई पंथ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जामवाणी संवाद श्रृंखला जो पिछले कोरोना काल से लगातार चली आ रही है, जिसमें समाज व इतर समाज के विभिन्न विद्वानों को बुला करके गुरु महाराज की वाणी, जामवाणी परंपराएं और जामवाणी समाज से जुड़ी हुई जो भी विधाएं हैं, उन सब विधाओं पे अपना अपना उद्गार, अपने अपने विचार और अपना अपना व्याख्यान बहुत से वक्ताओं ने दिया है। उसी परंपरा में आज का ये 46वां एपिसोड प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें इस आवासीय मंच पे विराजमान जामवाणी साहित्य अकादमी के परमाध्यक्ष और जामवाणी साहित्य के, यदि दादीची कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे आचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी और विश्नोई समाज के मूर्धन्य विद्वान अपनी वाणी से लाखों लोगों को प्रेरित करके धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर मोड़ने वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद आचार्य सन डॉक्टर गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री जी हमारे बीच विराजमान हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। दोनों ही महापुरुषों के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज की इस आभासीय श्रृंखला के तीसरे वक्ता है हमारे मेराना धोरा धाम के पूज्य महंत जी महाराज मनोहर दास जी शास्त्री जी। उनके भी श्री चरणों में मैं साष्टांग वंदन करता हूं और जामवाणी साहित्य अकादमी के समस्त पदाधिकारीगण, सदस्यगण और तकनीकी रूप से इसका बड़ा ही सफल संयोजन कर रहे हैं डॉक्टर लालचंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आज का दिन इसलिए विशेष है कि हम देखते हैं वर्तमान में हर कोई अपने जन्मदिन को किस प्रकार से स्पेशल मना सकता है, किस प्रकार से उसको विशेष रूप दे सकता है, उसके लिए अनेक नई नई विधियां इजाद में लाते हैं। विश्नोई समाज का आज ये जन्मदिन है। आज ही के दिन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने समराथल दौरे पर विराजमान होकर के हमारे पूर्वजों को चरणामृत पहल दे करके 29 नियमों की आचार संहिता प्रदान करके विश्नोई पंथ की दीक्षा दिलाई थी। विश्नोई पंथ जुक्ति और मुक्ति सिखाने का पंथ है। जीवन में जितनी भी भ्रांतियां थी, उन सब भ्रांतियों का निवारण करके गुरु महाराज जाम्बो जी ने एक नई क्रांति का संचार हमारे पुरखों के जीवन में किया था और उसका जो प्रारंभ है वो आज ही के दिन हुआ था। श्री सुरजन दास जी पूनिया ने एक साखी में लिखा है
कि काल बयाणो कहत सही गुरु अन दे जीव उबारिया, कार्तिक बदी गुरु कलश थाप्यो जुग जुग सतगुरु तारिया, जुग जुग सतगुरु तरण तारण धर्म धार्यो कड़ जुगे, सुरतान राण बखान सुरनर परच गुरु लागा पगे, अंधियार घर में सूरज उग्यो तिण तिथि तिमिर घट्यो, कार्तिक बदी हरि कलश थाप्यो पंथ बयाले प्रगट्यो। तो संवत 1542 कार्तिक बदी अष्टमी के दिन गुरु महाराज जाम्बो जी ने इस विष्णोई पंथ, एक प्रकार से ये मानव धर्म है, समस्त मानव जगत के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण चाहने वाला, जुक्ति पूर्वक जीवन जीते हुए मुक्ति को प्राप्त करने का एक पंथ गुरु महाराज जाम्बो जी ने हमारे लिए प्रशस्त किया है। और आज इसी पंथ के विषय के ऊपर सतगुरु मिलियो, सतपंथ बतायो, और गुरु महाराज ने जो राह दिखाई है, पंथ बताया है, इसी पंथ और राह को लेकर के हमारे बीच में समाज के मूर्धन्य विद्वान, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितनी उपाधियां हो सकती है उन सब उपाधियों को प्राप्त किया है, और हमारे विष्णु समाज के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत हैं, और जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी वाणी से कितने लोगों का नशा छुड़वाया है, कितने लोगों को अध्यात्म की ओर प्रेरित किया है, और जो समर्पित भाव से सदा ही निष्पक्ष होकर के अपनी बात बेबाक रूप से रखते हैं, ऐसे आचार्य श्री स्वामी डॉक्टर गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस आवाज से मंच पे पधारें और सभी वक्ताओं को आज के इस विशेष दिन पे अपने विशेष उद्बोधन से सभी को कृतार्थ करें। आचार्य श्री। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर गुरुजी माइक ऑन कीजिए। माइक अनम्यूट करो, अभी तक शायद अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ हाँ उनके पास में कोई ऑपरेटर है? ये हो बोलो गया था। जम्बेश्वर भगवान की जय। जय। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, अब आ रही है। जामाणी साहित्य अकादमी के धर्माध्यक्ष आदरणीय आचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी, अभिन्न आत्म स्नेही महंत श्री स्वामी मनोहर दास जी शास्त्री जी, आचार्य श्री स्वामी मैं सच्चिदानंद जी महाराज जी, संस्था के समस्त पदाधिकारीगण और इस श्रृंखला से जुड़े हुए श्रद्धालु जन, सभी का मैं मेरे हृदय की अनंत गहराई से आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि आज का कार्यक्रम विष्णु धर्म स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है, इस दिन को आज पूरा समाज बड़े गर्व के साथ मना रहा है। और इस दिन को जब हम याद करते हैं तो अतीत के झरोखे में झांकने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो कालखंड अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कालखंड रहा है। और ऐसे अवसरों पे एक बुद्धिजीवी जो इंसान होता है, जब चिंतन करता है, बहुत कुछ सोचने के लिए उसके सामने एक विस्तृत विषय उपस्थित हो जाता है। जैसा कि हमारे सदग्रंथ स्वयं सदगुरुदेव भगवान जाम्बो जी अपनी वेदमयी वाणी में कहते हैं, जहां जहां शैतानी करे उफारूं, तहां तहां महतज फलियो। ठीक ऐसा ही उद्घोष
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण वासुदेव करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है, तब तब निर्गुण निराकार अव्यक्त सत्ता निराकार से साकार रूप में इस धराधाम पे अवतरित होती है। और जो परमात्मा के लाडले भक्त है, धर्म के राह पे चलने वाले धर्म के राही है, ऐसे परमात्मा के लाडले भक्तों को त्राण, आसुरी वृत्ति वालों का संहार और धर्म की पुनर्स्थापना, ये उस अव्यक्त सत्ता का निराकार से साकार रूप में आने का मुख्य ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है। उसी क्रम में सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी का इस धराधाम पे अवतरण हुआ। बहुत से साहित्य प्रेमी जन्मदिन भी बोलते हैं, लेकिन मेरी एक ऐसी सोच है, जो जीव कर्मों में आबद्ध रहता है उसका जन्म होता है, और कर्म बंधन से ऊपर उठ चुकी जो निर्दोष, निर्विषयी, निर्विकार ऐसी जो सत्ता होती है, उनका जन्म नहीं, उनका आविर्भाव होता है, उनका प्रादुर्भाव होता है, उनका अवतरण होता है। परमपिता परमात्मा इस धराधाम पे जाम्बोजी के रूप में अवतरित होते हैं। तो जामानी परंपरा में दो स्पष्ट कारण हमें नजर आते हैं। पहला कारण, सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी स्वयं अपनी वेदमयी वाणी में उद्घोषित करते हुए कहते हैं, प्रहलादसु वाचा कीवी आयो 12 काजे। नरसिंह अवतार के समय परम भक्त प्रहलाद को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए, प्रहलाद जी के बाड़े के 12 कोटि जीवों को सदगति प्रदान करने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा श्री हरि सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी के रूप में ये धराधाम पे अवतरित हुए। जामानी संतों की परंपरा में एक अन्य कारण और भी बतलाया, जहां ये बतलाया गया, कृष्ण अवतार के समय माता यशोदा को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए, कहते हैं माता यशोदा ने बड़े लाड और प्यार से भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन भरण पोषण प्रारंभ किया। बाल कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं को देख करके मां का मन इतना मोहित हुआ, मन में भावों का संचार होने लगा कि वो देवी कितनी बड़भागिनी है, कितनी सौभाग्यशालिनी है, जिसकी कोख से ऐसे भगवान बाल कृष्ण का अवतरण हुआ है। अगर यही कृष्ण मेरी कोख से जन्म लेते, मेरा नारी जीवन धन्य हो जाता, मेरी कोख पवित्र हो जाती, जगत में मैं वंदनीय हो जाती। मां के मन में उठे भाव इतने मन को आंदोलित करते हैं, और मन में पुनः भाव आता है। कहते यशोदा स्वयं से ही स्वयं ही कहती, यशोदा सो करके दुनिया स्वप्न देख रही है तो जग की भी स्वप्न देख रही है। ऐसी तेरी कोख कहां जहां परमात्मा के लिए स्थान हो, जो तू परमात्मा की मां बन सके। मन में एक वेदना होती है, तकलीफ होती है, आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। बाल कृष्ण के
उन पूछते पहुंचते हुए कहते हैं, मां आपकी आंखों में अश्रु। मां मन की वेदना को छिपाते हुए कहती है, कृष्ण तुम्हें देख करके मेरा हृदय इतना गदगद हो गया, प्रेम के आंसू छलक पड़े। भगवान कृष्ण कहने लगे, मां आप कुछ हमसे छिपा रही हो। मैं इतना अच्छी तरह से जानता हूं, प्रेम के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं, लेकिन आपके आंखों से निकला जो अश्रु बूंद मेरे शरीर पे गिरी, वो शीतल नहीं, वो उष्ण है, वो गर्म है। इसका मतलब ये प्रेम के नहीं, ये विषाद के, दुख के आंसू हैं। अगर आपने सत्य मेरे सामने नहीं रखा तो ये जान लेना, आज से आपका कृष्ण आपके हाथ से न मक्खन चाटेगा, न मिश्री खाएगा, न आपकी गोद में लेटेगा, न आपके आंगन में क्रीड़ा करेगा। मां ने मन की वेदना को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, पुत्र मेरे मन में एक नारी होने के नाते एक भाव आया, अगर ये कृष्ण मेरी कोख से जन्म लेता, मेरा नारी जीवन धन्य हो जाता। भगवान कृष्ण कहने लगे, मां जिस मां की कोख से मैंने जन्म लिया, वो मां जी भर के ठीक से मुझे देख भी नहीं पाई, और जन्म के साथ सीधे में आप तक खींचा चला आया, और अब मुझे एहसास हो रहा है मेरा आगमन है वो अधूरा रहा है। मैं आपको हर तरह की खुशी देना चाहता था, लेकिन मेरे आने के बाद भी आपके मन में ये भावना, ये कामना अधूरी रह गई। आज मैं वचन देता हूं माते, आपकी ये भावना भी मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन उस समय आप माता यशोदा के नाम से संसार में जानी नहीं जाओगी, नंद बाबा नंद जी के नाम से पहचाने नहीं जाएंगे, ये ब्रजभूमि ब्रज के नाम से नहीं जानी जाएगी। माता यशोदा कहने लगी, पुत्र अगर इस नाम से हम नहीं जाने जाएंगे, किस नाम से पहचाने जाएंगे? साखी में कहा, लोट है नंदराज, यशोदा हंसा भाई, मरुस्थल है ब्रजभूम, पीपासर ब्रज है सही, कृष्ण कवल के कारणे गुरु जम लियो अवतार। कृष्ण अवतार के समय माता यशोदा को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए परमपिता परमात्मा श्री हरि कृष्ण अवतार के समय भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि को कृतिका नक्षत्र में जिस तरह से धराधाम पे अवतरित हुए, ठीक वो ही सदगुरुदेव भगवान जामुज के रूप में धराधाम पे अवतरित होते हैं। ये समय मरुभूमि की दृष्टि से देखा जाए तो मरुभूमि की पृष्ठभूमि पे हम दृष्टिपात करेंगे, बड़ी विषम परिस्थितियों से पूरा ये क्षेत्र जूझ रहा था। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, हिंदी साहित्य में जिसे भक्ति युग स्वर्णकाल कहते हैं, इस कालखंड में अनेक निर्गुणपंथी संत इस धराधाम पे आए। तुलसी, कबीर, रविदास। लेकिन उन संतों में कबीर जैसा कोई कट्टरपंथी तत्कालीन समय का कोई संत नहीं था। कबीर जैसा कट्टरपंथी संत इस मरुभूमि में पदार्पण करने से विचलित हो गए, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देख करके उनके मन में भी एक भय पैदा हो गया। वागड़ देश लुअन का घर है, वह मत जाइयो दाजन का घर है। कबीर से कोई कट्टरपंथी संत नहीं हुआ। वो कबीर जो है
वागड़ भूमि में आने से उनको भी भय लग रहा था, लेकिन ऐसी भूमि को भगवान जाम्बू ने अपनी कर्म स्थली के रूप में चिन्हित किया। भगवान जाम्बू ने स्वयं अपनी वेदमयी वाणी में कहा, खरड ओडीजे थोमा जिमीजे सुरे दुहीजे पीजे ऊंडा नीर। जहां के लोग मोटा वस्त्र पहनते थे, मोटा अन्न इंद्राणी फल भी एक खाद्य आहार के रूप में जो उपयोग में लेते थे, उन लोगों के घरों में बेशक गो माता गोधन था, और जहां गहरा जल एक अपने आप में विकट समस्या थी, लेकिन लोग उन संघर्षों से जूझते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऊंडे नीर में अवतार ली। स्वामी सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि धराधाम पे मेरा अवतरण जो हुआ है, इन समस्त भौगोलिक पृष्ठभूमि को देख करके, चाहे हम उस कालखंड को सामाजिक रूप में देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें, ये एक वो पिछड़ा क्षेत्र था जहां हर तरह से इस तरह की सत्ता की अपेक्षा थी। अगर इस तरह की स्थिति या इस तरह का मार्गदर्शन अगर नहीं होता, मैं समझता हूं इस क्षेत्र के जितने लोग थे उनका जीवन अंधकार में हो सकता था। इतनी विषम और विकट परिस्थितियों से जूझते हुए भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा साहित्य हमें यह बतलाता है वो लोग आदर्शवादी थे, वो लोग सिद्धांतवादी थे, वो लोग सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं थे। लेकिन उस ओर जाऊं उससे पहले अनुरोध करना चाहूंगा, सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी अवतरण के साथ बहुत कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिसे माता पिता और पूर्ववासी और आसपास के आम जन को यह पता चल जाए कि लॉर्ड जी के घर में आने वाला जो एक नवजात शिशु बालक के रूप में, पुत्र के रूप में लॉर्ड जी को प्राप्त हुए हैं, वो साधारण या संसारी बालक नहीं। परमात्मा का चमत्कार दिखाना कोई उनका उद्देश्य नहीं है जिससे कि औरों के मानस को प्रभावित करें, लेकिन दिव्य सत्ता जब निराकार से साकार रूप में आविर्भूत होती है, आम जन जो है उनकी सोच, उनकी समझ उतनी नहीं कि वो सत्य को समझ सके, सत्य को अंगीकार कर सके। लोग चमत्कार को नमस्कार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। भगवान जाम्बू जी ने अवतरण के साथ मां के पलंग से अदृश्य होकर के प्रथम चमत्कार दिखा के ये साबित कर दिया, जिसे तुम पुत्र समझ रही हो, ये कोई संसारी बालक नहीं है। अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा लेना, भुआ तांतु उठाना चाहती है, शरीर की पूरी ताकत लेकर लगा करके भी उठा नहीं पाती है। ये ऐसे संकेत हैं जो संसारी किसी भी जीव में संभव नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ संसारी जीव हो नहीं सकता। परमात्मा ने ये संकेत दिए, लेकिन संसारी बालकों की तरह परमात्मा का व्यवहार नहीं है। तो संसारी जीव होने के नाते स्वाभाविक इस सोच थी, हर दंपति की रहती है, संसारी बालकों की तरह एक नवजात शिशु का हाव भाव हो, जिससे माँ बाप को प्रसन्नता हो, उनको खुशी मिले। भगवान जाम्बू जी अपने बाल्यकाल में ऐसे दिव्य और संभव चमत्कार, अलौकिक कई चमत्कार दिखलाते हैं, जिनसे ये संकेत देना चाहते हैं, हे माते, आपके जीवन में वही बाल कृष्ण जाम्बू जी के रूप में धराधाम पे अवतरित हो चुके हैं। लेकिन
जैसे जैसे समय बीतता है, आयु बीतती है, भगवान श्री कृष्ण माता को जिन दिव्य चमत्कारों को दिखाते हैं, क्या पता माता को स्मृति आ जाए, लेकिन जीव में इतनी क्षमता नहीं, इतने काल खंड व्यतीत होने के बाद भी पूर्व जन्म की स्मृति मानस पटल पे उभर के आए, ये संभव नहीं लगा। तो पहला चमत्कार जैसे अपने पूज्य पिता श्री लॉर्ड जी महाराज को दिखलाते हैं, बिना बादल के वर्षा करके बिना बादल प्रभु इमिया जुराए। तो लॉर्ड जी महाराज को अपने पूज्य पिता श्री को ये दिखलाना चाहते हैं, आपके जीवन में पुत्र रूप में जो आए हैं, ये संसारी बालकों की तरह बालक नहीं, सम परम पिता परमात्मा आपके जीवन को धन्य करने के लिए आए हैं। योगी ज्ञानी एक भक्त पूरा जीवन साधना में लगा देता है, और जिस साधन के परिणाम स्वरूप, जिस सत्य के स्वरूप की एक झलक मिलना जटिल होती है, जिनके विषय में कहा भक्तो दर्शन यस्यात्मन भवन दर्शनम, जिन्हें के स्वरूप की एक झलक भवबंधन की निवृत्ति और शाश्वत प्रमाण की प्राप्ति करवा देती है, आज पुत्र रूप में अपने पिता के सामने संसारिक दृष्टि से जो दर्शन देते हैं, इसका मतलब है लॉर्ड जी के जीवन को वो धन्य करना चाहते थे, मानव जीवन को सफल बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इस रूप में पुत्र बन के दर्शन देकर उनको जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती, निष्प्रयोजन कभी भी वो व्यर्थ संवाद नहीं करते थे। संसारी जीव होने के नाते लोगों ने उनको मौनी भी कह दिया, लोगों ने मूक भी कह दिया, और जैसी लोगों की आम सोच होती है, हर व्यक्ति इन घटनाओं को जानता है कि एक तांत्रिक जब आता है और भगवान जाम्बू को बुलाने का वादा करता है, तो इस घटना से एक बुद्धिजीवी सुधी जन ये सहजता से अनुमान लगा सकता है उनकी सोच, उनकी मेधा शक्ति कितनी एक व्यापक सोच वाली रही होगी, जहां बाल्यकाल में 7 वर्ष की मात्र आयु में जहां भगवान जाम्बू जी वेद में शब्द वाणी का प्रथम शब्द उसका उच्चारण करते हैं, और उस प्रथम उच्चारण में ओम गुरुचीनो गुरुचीन पुरोहित। बहुत से लोगों की ऐसी सोच है, वेद में शब्द वाणी के अंदर ओम शब्द है वो प्रक्षिप्त है, जोड़ा हुआ है। बहुत से लोगों की ये भी सोच है कि भगवान जाम्बू जी ने ही अपनी वाणी के साथ में उस शब्द का उच्चारण किया है। जो भी रहा हो, लेकिन जामानी परंपरा स्रोत परंपरा रही, और लेखन का कार्य बहुत बाद में प्रारंभ हुआ है। अगर प्रक्षिप्त शब्द भी है तो भी हम ये सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, और हमारे लिए विचारणीय बिंदु भी है, महापुरुष कोई भी कार्य करते हैं या साधारण व्यक्ति भी किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करता है, कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। एक साधारण पत्र लिखते हैं तो भी हम ओम श्री हरि विष्णुवे नमः, जब विष्णु नमः, कुछ न कुछ पहले मंगलाचरण के रूप में लिखते हैं। और लेखन कार्य करने वाले मंगलाचरण के रूप में स्तुति भी लिखते हैं, वंदना भी करते हैं। गायक जब गायन विद्या अपनी प्रारंभ करते हैं, उससे पहले अपने इष्ट को मंगलाचरण के द्वारा याद करते हैं। और मंगलाचरण का तात्पर्य होता है जिस कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक इसमें कोई विघ्न न आए, निर्विघ्न ये कार्य संपादित हो। एक तरह से मेरी सोच के अनुसार यह ओम शब्द है मंगलाचरण का प्रतीक है। और साथ ही अगर ओम के बारे में ही अगर हम चिंतन करते हैं, तो भगवान जाम्बू जी ने मंत्र में कहा ओम विष्णु सोहम विष्णु तत्स्वरूपी तारक विष्णु। ये ओम है, ये ओंकार ही विष्णु है। गीता जी में जैसा कहा ओम मिथ्या ब्रह्माक्षर, ओम ही ब्रह्म है। अगर शाब्दिक दृष्टि से हम देखें
तो इस एक ओंकार ओम शब्द में 3 वर्ण अक्षर है, अकार, उकार और मकार। ये 3 अक्षर 3 शक्तियों के प्रतीक है। एक ही शक्ति जब सृजना का काम करती है तो आकार के रूप में जानी जाती है, भरण पोषण रक्षण का कार्य करती है तो उकार के रूप में जानी जाती है, और वही संहार का कार्य करती है तो मकार के रूप में जानी जाती है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शब्द उच्चारण से तीनों की स्मृति हो जाए, तीनों का स्मरण हो जाए, त्रिशक्तियों का बोध हो जाए, तो सबसे सरल और सटीक भाषा में एक शब्द के द्वारा हम तीनों को स्मरण कर सकते हैं। और मूल रूप में वह अव्यक्त जो सत्ता है वो एक ही है, जो जिसको हम सत्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, जो देश काल परिस्थिति से प्रभावित होने वाली नहीं। सद्गुरुदेव भगवान जाम्बुजी स्वयं अपनी वेदवाणी में इस सत्य स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, मैं तदपण होता अपन आशा बल बल होशा। मैं उस समय था, अब हूं और आगे रहूंगा। अर्थात तीनों कालों में एक समान जिसकी सत्ता रहती है, जो देश काल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती है, जो अपरिवर्तनीय है, ऐसी सत्ता को ही सत्य का है, सत्य का है। जैसा कि ऋग्वेद कहता, एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति, सत्य एक है और एक सत्य को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। उस सत्य को चाहे ब्रह्मा का है, विष्णु का है, महेश का है, राम का है, कृष्ण का है, किसी भी नाम से पुकारें, उस एक सत्य के सहस्त्र नाम स्वयं भविष्य। भगवान जाम्बुजी के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, हम केवल विक्रमी सन 1508 से लेकर आज दिन पर्यंत की चर्चा करते हैं, लेकिन भगवान जाम्बुजी स्वयं के स्वरूप के विषय में जो बतलाते हैं वो चीज इस बात से मेल नहीं खाती, क्योंकि हम केवल उस समय से लेके आज दिन के मध्य घटित घटनाओं का हम जिक्र करते हैं, हम उसके बारे में संवाद करते हैं, जबकि भगवान जाम्बुजी निस्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, जद पवन ने होता, पानी ने होता, ने होता धर गेणाणु गेणारू, चंदन होता, सूरन होता, ने होता गंग तार। जिस समय हवा नहीं थी, जल नहीं था, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, अर्थात जैसा कि वेद के नारदीय सूक्त में सृष्टि का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, ठीक उसी का ही रूपांतरण ये 4 नंबर का शब्द है। जहां भगवान जाम्बुजी के तद होता धंधुकारों और नारदीय सूक्त में ही ठीक इसी तरह का प्रतिपादन करते हुए कहा, उस समय केवल धंधुकार ही धंधुकार था, उसके अतिरिक्त कोई चीज थी तो एक चेतन सत्ता अपनी इस शक्ति से वो अनुप्राणित हो रही थी। अब इस शब्दवाणी के माध्यम से अपन चिंतन करें तो ये केवल एक कालखंड विशेष को द्योतित नहीं करती, ये काल अवधि विशेष की ओर संकेत नहीं करती। भगवान जाम्बुजी कहते हैं युग 36 विचार, 36 युग पहले भी ऐसा ही में था जैसा मैं आज हूं और ऐसा ही मैं आगे रहूंगा। मैं ये इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जिन भगवान जाम्बुजी को बाल चरित्र के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, जो एक बाल्य का मात्र 7 वर्ष की अवस्था में अगर उस सत्य स्वरूप का निरूपण करते हैं तो ये संसारी जीव हो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। बेशक बहुत से लोग जाम्बुजी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, बहुत से विद्वान लोग भी उनको सत्य स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करने से हिचकिचाते हैं।
उनको लगता है भगवान जाम्बू जी ने ये किसी और के लिए कहा, लेकिन इस यहां तो ईश्वर शब्दों में कहा मैं तदपण होता, उस समय मैं था, आज भी हूं, मैं आगे भी रहूंगा। अर्थात वेदवाणी के माध्यम से भगवान जाम्बू जी हमें ये बतलाते हैं जिस सत्य का निरूपण कर रहे हो वो मैं ही हूं। कोई भगवान बाल रूप में जब सामने आते हैं और जब प्रथम शब्द में इस तरह से ओंकार का उच्चारण करते हुए भगवान जाम्बू जी बतलाते हैं कि गुरुचिन्ह गुरुचिहीन। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से भी देखते हैं और शब्दवाणी को मोटे रूप में भी देखते हैं तो लगता है उस समय जिस समय ये वेदमयी वाणी का प्रथम शब्द उच्चारण किया गया वहां बहुसंख्या में लोग थे, वो उपस्थित थे। अगर बहुसंख्या में उपस्थित नहीं होते तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग नहीं करते। पहले बहुवचन का प्रयोग गुरु चीनो, फिर कहा चीन। ये लोगों तुम सत्य को पहचानो, ये पुरोहित तुम भी उस सत्य को जान। अर्थात भगवान जाम्बू जी ने मात्र 7 वर्ष की आयु में आम जन को यह संदेश दिया कि वो परमपिता परमात्मा निराकार से साकार रूप में इस धराधाम पे आविर्भूत हो चुके हैं। मूर्त रूप में आपके सामने भगवान जाम्बू जी ने पूरी भौगोलिक पृष्ठभूमि का अच्छी तरह से आकलन करने के बाद भगवान जाम्बू जी ने जो कदम आगे बढ़ाया है, संसारी जीव कोई भी है वो संसारिक भौतिक संसाधनों को देख करके प्रभावित होता है, मन में आसक्ति पैदा होती है, ये मेरा है, ये हमारा है, इस पे हमारा अधिकार है। लेकिन भगवान जाम्बू जी ने बाल्यकाल में ही सब कुछ त्याग करके जब माता और पिता दोनों परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, समरातल दौरे पे आके जहां विराजमान हो जाते हैं और जहां हरी कंकड़ी मंडप मेड़ी, जहां हमारा भाषा एक प्रकृति की गोद में, जहां एक वृक्ष को ही अपना महल, अपना मंडप, अपना निवास स्थान बता देते हैं और समय समय पे जो जो उनके संपर्क में आते हैं भगवान जाम्बू जी के दिव्य संदेशों से, भगवान जाम्बू जी की वाणी से जो प्रभावित होते हैं और जो उनका सानिध्य ग्रहण करते हैं, एक बार सानिध्य ग्रहण करने के बाद जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक ऐसी मन स्थिति आमजन की हो चुकी थी। जैसा कि विष्णु धर्म प्रवर्तन से पूर्व मारवाड़ की मरुभूमि में भयंकर आकाल जिससे संत्रस्त हुए लोग घर बार छोड़ करके मालवा की तरफ जाने के लिए मजबूर हो चुके थे। पलायन करते हुए लोगों को भगवान जाम्बू जी ने रोक करके उन लोगों से जब उनकी मन स्थिति जाननी चाहिए, उन्होंने अपना कष्ट सामने रखा। आप हम सब भली भांति जानते हैं, एक अकाल राहत का कार्यक्रम जो प्रारंभ किया, दिन भर लोग समरातल दौरे के नीचे से मिट्टी निकाल करके समरातल दौरे पे लाते और सायंकाल के समय शायद बहुत से लोगों को अतिशयोक्ति भी लगेगी, लेकिन मैं समझता हूं अतिशयोक्ति किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। उस मिट्टी के बोल के ऊपर जहां दिन भर मिट्टी डाली, चादर बिछा करके शब्द उच्चारण करते हैं और उसके बाद चादर को उठाते हैं, नीचे अन्न का बाजरे का ढेर मिलता है। ये असंभव कार्य संभव हुआ है, तो ये साधारण घटना नहीं थी, अपने आप में अचंभित करने वाली और सोचने के लिए मजबूर करने वाली ये घटना थी।
भगवान जाम्बोजी ने, जैसा कि आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी ने अभी थोड़ी देर पहले सुरजनदास जी की साकी का उदाहरण प्रस्तुत किया था, ठीक वो सारी घटना वहां घटित होती है। आनंद दे करके भगवान जाम्बोजी ने लोगों को उभारा, लेकिन जब जाम्बोजी भगवान से आम जन इतना प्रभावित हो गया और उनकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास और समर्पण जब देखने को मिला, तब भगवान जाम्बोजी ने कार्तिक वदी अष्टमी के दिन समरातल धोरे पे वेदमयी वाणी से विशाल यज्ञ के साक्षीभूत अमृत में पहाल, और उस अमृत में पहाल को ग्रहण करते समय जिन लोगों ने स्वयं को संकल्पबद्ध किया, आज से हमारा जीवन इन 29 दिनों के अनुरूप होगा, वो एक नए पंथ का परिवर्तन था, प्रहलाद पंथ का परिवर्तन था, पुनर्स्थापना ही कहिए। और जिन लोगों ने स्वयं को संकल्पबद्ध किया, आज से मैं 29 नियमों के अनुरूप जीवन जीऊंगा, इस तरह से संकल्पबद्ध होने वाले भगवान जाम्बोजी के अनुयायी विष्णु ही कहलाए। इस भक्ति काल युग में अनेक महापुरुष संत वे, लेकिन मेरी सोच के अनुसार अगर उन संतों ने किसी भी पंथ का प्रवर्तन किया, तो जैसा संविधान आज की भाषा में हम कह सकते हैं, भगवान जाम्बोजी ने अपने अनुयायियों के सामने, अपने श्रद्धालु भक्तों के सामने, समाज के सामने रखा, 29 नियमों की आचार संहिता और वेदमयी वाणी। ये एक ऐसा संविधान था जिसको आत्मसात करके हमारे जीवन के दोनों पक्ष, चाहे व्यवहार पक्ष हो चाहे अध्यात्म पक्ष हो, बेखूबी हम निभाने में सफल हो सकते थे, हो रहे हैं, होते रहेंगे। क्योंकि भगवान जाम्बोजी ने एक ऐसी राह दिखलाई, एक ऐसा मार्ग दिखलाया जहां भुलावा और भटकावा के लिए कहीं स्थान नहीं। उदाहरण के तौर पे, जैसे वर्तमान में जितने भी बाइक, कार है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, ये रोड पे भी चलती है, कच्चे रास्ते भी चलती है, उबड़ खाबड़ सब जगह जा सकती है। लेकिन ट्रेन का एक मार्ग निश्चित है, ट्रैक है। इसी तरह से भगवान जाम्बोजी ने उन प्रहलाद पंथियों के लिए, विष्णु बंधुओं के लिए एक ट्रैक दिया, एक पटरी दी। अगर इस ट्रैक पे तुम चलोगे, इस पटरी पे चलोगे, आबाद गति से आप आगे बढ़ते जाओगे। एक ऐसी आचार संहिता जिसमें परमपिता परमात्मा के द्वारा विरचित जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि के लिए मंगल कामना की गई। ये ऐसी आचार संहिता जिनको आत्मसात करके हम जीवन के दोनों पक्ष, चाहे व्यवहार पक्ष हो चाहे अध्यात्म पक्ष हो, दोनों पक्षों को हम साध सकते हैं, बेखूबी साध सकते हैं। और इस मार्ग पे चलते हुए अगर जीवन में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, तो सदगुरुदेव भगवान जाम्बोजी कहते हैं, आपको अधीर होने की आवश्यकता नहीं। हरि हरि करता हरकत आवे तो ना पछतावो करियो। सत्य के राह पे चलते हुए अगर जीवन में प्रतिकूलता आती है, ये समझना चाहिए कहीं न कहीं हमसे कोई भूल हुई है, हम कहीं विचलित होने जा रहे हैं। परमात्मा ने हमें सचेत किया है, सावधान किया है। लेकिन जब एक सच्चा आस्थावान श्रद्धालु जैसे एक बालक मां की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, इसी तरह से एक सच्चा प्रहलादपंथी जब परमात्मा की शरण में चला जाता है, तो सच्चे श्रद्धालु के मन में चाहे अनुकूलता आए चाहे प्रतिकूलता आए, वो कभी भी उससे मैं प्रभावित होऊंगा ऐसा विचार अपने मानस में नहीं लाता, क्योंकि वो जानता है परमात्मा रूपी मां की गोद में मैं हूं, तो इस गोद में मुझे कोई आंच आ नहीं सकती।
ऐसा एक तरीका, ऐसा एक ढंग, ऐसी एक युक्ति भगवान जाम्बू जी ने अपने अनुयायियों को प्रदान की। भगवान जाम्बू जी सतगुरु सतपथ चालिया खरतर खांडे धार पंत जामानो सतकर जानो। ये जाम्बू जी ने जो एक हमें मार्ग दिया है, जैसे नेशनल हाईवे पे छोटे मोटे सारे व्हीकल चलते हैं, एक ऐसा पंथ जिस पथ के पथिक बन करके परम भक्त प्रहलाद के बाड़े के 33 कोटि जीव परम गति को प्राप्त हुए, उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक विष्णु का बेटा अगर इस मार्ग पे आगे बढ़ता है, निश्चित ही युक्ति पूर्वक जीवन जीते हुए एक दिन वो भी मुक्ति को प्राप्त करने में सफल होता है। जिस राह के राही बनने से जीव के जीवन में आयु जन्म और मृत्यु रूपी असाध्य व्याधि की निवृत्ति और शाश्वत परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान जाम्बू जी ने इस मार्ग को दिखलाते हुए आम जन की जो सोच है, आम जन का जो व्यवहार है, ये सामाजिक स्थिति क्या किस तरह की रहती है, उस सब को अपने मानस में रखते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए, क्योंकि उस जमाने में लोग व्यवहार पक्ष में कई त्रुटियां करते थे, जिन त्रुटियों को होने से पारिवारिक नुकसान होता था, सामाजिक नुकसान होता था, आर्थिक नुकसान होता था, धार्मिक नुकसान होता था। इन सब नुकसानों से और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता था। इन सब नुकसानों से बचाने के लिए सद्गुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए कहा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका शरीर स्वस्थ है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक रूप दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से, तो आप समझो आप संसार में सबसे बड़े सुखी और सौभाग्यशाली हैं। पहला सुख निरोगी काया, जैसा व्यवहार में हम बोलते रहते हैं। हमारा स्वास्थ्य किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, भगवान जाम्बू जी ने आम जन के स्वास्थ्य को बचाने के लिए, आर्थिक रूप से बचाने के लिए, किसी तरह से हमारे जीवन में कोई कमजोरी नहीं आए, अमल, तमाकू, भांग, मद्य, मांस, इन चीजों को भगवान जाम्बू जी ने कट्टरता के साथ मना किया, आदेश दिया, प्रार्थना नहीं। आदेश में किंतु परंतु के लिए स्थान नहीं होता। आदेश का मतलब है जो कहा गया है उसको हमें क्रियान्वित करना है, उसको जीवन में उतारना है। लेकिन जब हम आदेश को निवेदन समझते हैं, अनुरोध समझते हैं, वहां परिस्थितियां हैं वो गड़बड़ा जाती है। वहां हम खुद ही खुद के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान में यही हो रहा है। बहुत से लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जो मन माने रे भाई, भाई तेरा मन माने वैसा करना। मेरे सामने कई लोग ये बोलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो आता मैं उनसे कहता हूं, इसका मतलब स्वेच्छाचारी बनना नहीं है। जो तेरा मन है उसको ऐसा मानना चाहिए जो जाम्बू जी ने कहा। इन नियमों के अनुरूप तेरा जीवन ऐसा तुझे मानना चाहिए, ये उनका आदेश है। ये नहीं कि बेलगाम तो बन जाओ, स्वेच्छाचारी बन जाओ, नहीं, उससे तेरे स्वास्थ्य का नुकसान होगा। स्वास्थ्य का नुकसान होगा, वैचारिक रूप से तो तेरी बुद्धि है वो मंद हो जाएगी, तेरी सोच में गिरावट आएगी, तो सत्य के मार्ग से विचलित हो जाएगा। जिस ट्रैक पे चलने के लिए तुझे निर्देशित किया गया था उससे तेरी गाड़ी का पहिया नीचे उतर जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में आगे की यात्रा पूर्ण करने की क्षमता खो चुके होंगे। समय और घटनाएं इस बात की गवाह और साक्षी है, अतीत की घटनाएं और वर्तमान की भी घटनाएं। जो इन दुर्व्यसनों के चपेट में आए हैं, अनेक ऐसे
युवा अवस्था में ही काल के ग्रास बन गए। अगर संयोगवशात युवावस्था में किसी तरह से उन्होंने वृद्धावस्था की तरफ कदम बढ़ा भी लिया तो उनकी वृद्धावस्था भी बड़ी कष्टप्रद हो गई। ये सब उन बुराइयों को जिनको मना किया था उनको जीवन में स्थान देने का ही प्रतिफल जान पड़ता है। भगवान जाम्बू जी ने व्यवहार पक्ष के साथ में अध्यात्म पक्ष जो हमारे जीवन का ध्येय पक्ष है, ये साधन जीव रूपी साधक को साध्य की सिद्धि के लिए मिला है। अगर साधक साधन का सदुपयोग करता है, सही दिशा में अगर आगे बढ़ता है, निश्चित रूप से साध्य की सिद्धि होती है। लेकिन मैं अपने स्तर पे कह रहा हूं, मैं किसी पे थोपना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मेरी जो सोच है उसके अनुसार मुझे लगता है पहले के जो लोग थे जिनको हम अशिक्षित कहते थे, अनपढ़ कहते थे, लेकिन मुझे लगता है वर्तमान में तथा कथित शिक्षितों से वो बहुत ऊपर उठे सुलझे हुए लोग थे, वो अनुभव सिद्ध लोग थे। बेशक अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन अनुभव ज्ञान उनको था, और अनुभव ज्ञान के आधार पे उन्होंने अपने आचरण के द्वारा ऐसा आदर्श मानव जगत के सामने स्थापित किया जिसका अनुसरण करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन को संवारा। उन लोगों ने अपने आचरण के द्वारा यह साबित किया कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, धर्म के मार्ग पे चलने का प्रतिफल क्या है। जितने वो लोग सुलझे हुए थे, जितने वो अनुभव सिद्ध थे, जितने उनमें आस्था थी, वर्तमान के तथा कथित शिक्षित जो लोग हैं उनमें जितने अनास्था और नास्तिकता है इतनी उस जमाने में नहीं थी। नास्तिक लोग अपनी गलत बुराइयों और गलत आचरण को छिपाने के लिए ऐसे तर्क तो दे नहीं सकते, लेकिन कुतर्क बेशक वो बिना हिचकिचाहट के साथ में प्रस्तुत करते हैं। लोग अपनी कमजोरी और अपनी बुराई को छिपाने के लिए ऐसे आधारहीन कुतर्क करते हैं जिसे एक साधारण लोग थोड़े में भ्रमित हो सके, भटक सके, और वो अपनी लाइन में उनको खड़ा करना चाहते हैं, अपनी भीड़ जुटाना चाहते हैं। मैं सुधीजनों से निवेदन करना चाहता हूं, भगवान जाम्बू जी को सिद्धांत है, वो सिद्धांत केवल काल्पनिक नहीं, वो केवल समय विशेष को देख करके कहे नहीं, युगों से हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, सिद्धों ने, साधकों ने बड़े अनुभव के साथ जिस विषय का प्रतिपादन किया है, भगवान जाम्बू जी ने लोक कल्याण की मंगल कामना को मध्य नजर रखते हुए अपने अनुयायियों के लिए भी उन सब बुराइयों से किस तरह से बच सकते हैं, आध्यात्म पक्ष में हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम त्रुटियां करते हैं, कहाँ कहाँ हम भूले करते हैं, बाह्य परिवेश से लेके आंतरिक परिवेश में हम जैसे जैसे प्रवेश करेंगे, कदम कदम पे हमसे कहीं त्रुटि नहीं हो जाए, इसलिए भगवान जाम्बू जी ने हमें सावधान किया है। बहुत से लोग हैं बाह्य रूप में हम जो कुछ भी करते हैं कर्म कांड के रूप में, वो लोग ऐसा सोचते हैं ये केवल दिखावा है, ये केवल प्रदर्शन मात्र है। लेकिन इतना दिमाग में हमें बैठाना होगा, महापुरुषों के जो वचन है, आत्मपुरुष के जो वचन है, उस पे तर्क और वितर्क नहीं, उनमें हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, उनमें हमें विश्वास रखना चाहिए, उनके प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान जाम्बू जी ने नित्य कर्म के रूप में हमें एक नियम दिया, ओम हित चित्त प्रीत सु होय वास बिन ऊंटा पाओ। अगर हम व्यवहार पक्ष में युक्ति चाहते हैं और अध्यात्म में मुक्ति चाहते हैं तो भगवान जाम्बू जी ने एक ऐसा सरल सुगम हमें साधन दिया। अतीत का साहित्य, अतीत का इतिहास इस बात का गवाह है, किसी के जीवन में
कोई भी इच्छा, चाहे वित्तेषणा हो, चाहे पुत्रेषणा हो, चाहे राजेषणा हो, इन इच्छाओं को पूर्ण करने का वैदिक संस्कृति काल में एक ही साधन था और वो था यज्ञ। लेकिन उस जमाने में हर व्यक्ति यज्ञ को संपादित करने की क्षमता भी नहीं रखता था। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, जिनके अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे सत्कर्म को करने का कोई प्रयास करता तो आसुरी वृत्तियां उसमें विघ्न करने के लिए पहले से तैयार रहती थी, उपस्थित रहती थी। लेकिन भगवान जाम्बू ने इस सत्कर्म को एक ऐसा बताया, आपकी स्थूल सोच ने हो, आपकी भौतिक सोच ने हो, आपके जीवन का लक्ष्य पुत्रेषणा, वित्तेषणा या राजेषणा नहीं, मानव जीवन का उद्देश्य है युक्ति के साथ मुक्ति को पाना। भगवान जाम्बू जी कहते हैं, हित चित्त प्रीत सु होय वासविकता हो। अगर आप अपना खुद का हित चाहते हो, खुद के चित्त में ऐसी प्रीति जगाना, यज्ञ की ज्योति का दर्शन हो, अग्नि नहीं, ज्योत नहीं, ज्योति को देखने के साथ हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, हमारी वृत्ति ऐसी तदाकार हो जानी चाहिए, यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही श, यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ ही साक्षात ब्रह्म है। ऐसी भावना से भावित होकर के अगर ऐसी दिव्य ज्योति का दर्शन करके ज्योति को देखकर हमारा हृदय गदगद होता है, और उसके बाद श्रद्धा के साथ हर एक दी जाने वाली अभ्य सामग्री की आहुति, ऐसा लगता है आपको एहसास हो, अनुभव हो, अनुभूति हो कि साक्षात मैं परमात्मा के मुखार बिंद में इसको अर्पित कर रहा हूं। इस तरह से अगर श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से हम यजन करते हैं तो भगवान जाम्बू जी कहते हैं, यही यजन, यही यज्ञ आपके लिए मुक्ति का साधन बन सकता है, और यह मुक्ति का साधन है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव हमें हिदायत देते हैं, हमें सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं, इसका पूर्ण फल तब मिलेगा हम जब विधि का ध्यान रखेंगे, शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे, मंत्रोच्चारण का ध्यान रखेंगे, श्रद्धा का ध्यान रखेंगे, दक्षिणा का ध्यान रखेंगे। लेकिन भगवान जाम्बू जी ने, जहां मंत्र शब्द आता है, वेदिक मंत्र स्वर ज्ञान नहीं हो, उच्चारण शुद्ध नहीं हो, त्रुटि होने का पूर्ण अंदेशा बना रहता है। जहां अपेक्षित फल की प्राप्ति होने में भी संदेह हो जाता है, तो भगवान जाम्बू जी ने बहुत सरल और सटीक, इतना हर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, हवन करे, शब्द पढ़े, दुविधा सब दूर भगावे, केवल वेद में ही वाणी को श्रद्धा के साथ अगर हम भाव से भावित होकर के यजन करते हैं, तो जिन वैदिक दुरूह कठिन जो मंत्र है, जिनका उपयोग करने से जो फल मिलता है, वो इन साधारण भाषा में, साधारण बोलचाल की भाषा में बोली जाने वाली जो वेदमयी वाणी है, श्रद्धा, विश्वास और भाव से हम करते हैं, वही प्रतिफल हमें यज्ञ के द्वारा इस रूप में भी मिलता है। लेकिन जहां हम यज्ञ पे बैठते हैं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे 29वां नियम है आचार संहिता का, नील ने लावे अंग देखत दूर ही त्यागे। इस शब्द को लेकर के, इन नियमों को लेकर के लोगों के अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बहुत से शब्दों में लील शब्द का अन्यत्र भी प्रयोग हो गया, उन जाने में लीले पति, लीला लंग लोहारू, तो जगह जगह भी जहां जहां इस तरह से शब्द आए हैं, लोगों को लगता है यह वस्त्र से संबंधित नहीं। नील लावे अंग, जब अंग शब्द का प्रयोग किया है, पर भगवान जाम्बू जी ने नीला वस्त्र धारण न करे यह संकेत दिया है, तो इसकी कोई वजह है, इसका कोई कारण है, और जिससे हमारा कोई न कोई हित सदा हुआ है, इसलिए भगवान जाम्बू जी ने मना किया। लेकिन नास्तिक वृत्ति के लोग अपनी चॉइस, अपनी पसंद को प्रकट करने के लिए इस नियम को भी
गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कुचेष्टा करते हैं। ये केवल 550 वर्ष पूर्व कही हुई बात नहीं है कि जाम्बू जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का अंग होने मात्र से ही हम इसको हल्के में नहीं ले रहे। ये 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 का त्रेतायुग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर, 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इतना कालखंड जो व्यतीत हुआ, उस सतयुग से लेके आज दिन तक के जो ग्रंथ है, विष्णु धर्म उत्तर पुराण, पूर्व पुराण, वराह पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, आपस्तम सूत्र स्मृति, अंगिरा स्मृति, वाल्मीकि रामायण, इतने ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में वहां लिखा नीली वस्त्र से धारणार्थ। जब स्पष्ट शब्दों में वस्त्र शब्द का प्रयोग किया है, नीले वस्त्र के धारण करने से पंच यज्ञ वृथा तस्य, 5 प्रकार के यज्ञों का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाता है। आप जरा विचार कीजिए, हमारे यहाँ हम 5 यज्ञों का संपादन तो करते हैं, लेकिन हमारे दिल और दिमाग में 5 यज्ञ करते हैं ऐसा हमारा भाव नहीं रहता है। हमारा भाव कल अग्निहोत्र देव यज्ञ, इसमें ही हमारा भाव दिखता है कि हमें यज्ञ कर रहे हैं। अद्यपनम ब्रह्मज्ञ पितृगस्तु तर्पणम, ओमो देवो बलिभूतो नृगस्तु अतिथि पूजनम। हरियाणा, पंजाब, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलता है। उत्तराखंड एमपी में भी मिलता है, मारवाड़ के क्षेत्र में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यत्र तत्र देखने को मिलता है। हर घर में माता बहनें सुबह के समय सद्वाणी का पाठ करती है, गीता जी का पाठ करती है, रामायण रामचरित सुंदरकांड का पाठ करती है, हनुमान चालीसा का पाठ करती है। इस तरह से सदग्रंथों का जो स्वाध्याय किया जाता है, उस स्वाध्याय को महापुरुषों ने ब्रह्म यज्ञ कहा। अध्यपनम ब्रह्म यज्ञ। प्रतिदिन हम अपने घर में ब्रह्म यज्ञ का संपादन करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यज्ञ नहीं, केवल इतना ही हम समझते हैं कि आज मैंने सद्वाणी का पाठ किया, आज मैंने गीता जी का अमुक अध्याय का पाठ किया, या मैंने एक अध्याय पढ़ा। ये भाव रहता है, ये सामान्य नहीं, ये बहुत बड़ा कार्य है। इसको शास्त्र ने ब्रह्म यज्ञ कहा है। आप प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ का संपादन करते हैं। पितृज्ञस्तु तर्पणम, इतर समाज में पिंडदान तर्पण आदि होता है। जामानी परंपरा में तन, मन और धन तीनों की सेवा के द्वारा परिवार में पूज्य जन, माता पिता, दादा दादी जो परिवार में गुजर गए हैं, उनके दिल को प्रसन्न कर लेना, उनके दिल को जीत लेना, ये हमारे लिए पितृयज्ञ है। अगर प्रतिदिन हमारे घर में ब्रह्म यज्ञ का संपादन होता है, पितृयज्ञ का संपादन होता है, ओमो देव, प्रतिदिन वेद में सद्वाणी के द्वारा हम यजन करते, यज्ञ करते हैं। अंत में आरती के द्वारा पूर्णाहुति आरती के द्वारा संपन्न करते हैं। इसे जिसे देव यज्ञ कहा गया, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। होमो देवो बलि भूतो, और चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ प्राय विष्णु समाज में सब जगह देखने को मिलता है, लेकिन वो उसको यज्ञ नहीं समझते। कबूतरों को चुगा डालना, गायों को हरा घास डालना, गायों को जल पिलाना, कीड़ी नगरे पे हम मात्रा बना के डालते हैं। इस तरह से जीवों की जो हम सेवा करते हैं, जिसे शास्त्र में भूत यज्ञ कहा गया है। अंत में कहा नृगस्तु अतिथि पूजनम। जामानी परंपरा की उदात परंपरा में जब हम बोलते हैं 68 तीर्थ एवं शुभ्यागत घर है आदरियो जीव ने, अतिथि देवो भव, अतिथि का आतिथ्य सत्कार करना नृयज्ञ कहा जाता है।
वैदिक संस्कृति काल में प्रत्येक सदगृहस्थ के घर में इन 5 प्रकार के यज्ञों का संपादन हुआ करता था, और वर्तमान में भी संपादन हो रहा है। लेकिन ये जो यज्ञों का संपादन होता था, उसकी पृष्ठभूमि में एक ही सोच थी कि हमारे परिवार में 5 स्थानों पे प्रतिदिन पाप होता, उसकी निवृत्ति कैसे हो। तो मेरे कहने का भाव, इन यज्ञों का पूर्ण फल मिले, इसके लिए शरीर पे पहने वस्त्रों का हमें ध्यान रखना होगा। भगवान जाम्बू ने चाहे जीवन का व्यवहार पक्ष हो, चाहे जीवन का अध्यात्म पक्ष हो, दोनों पक्षों को बेखूबी किस तरह से निभा सकते हैं, अपने आचार संहिता के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। जीवन में युक्ति के साथ किस तरह से हम मुक्ति को पा सकते हैं, इस तरह से भगवान जाम्बू जी ने अपनी वेद वही वाणी में 29 नियमों के माध्यम से हम लोगों को जो एक राह दिखलाई। आज के दिन विष्णु धर्म स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जावाणी साहित्य अकादमी के द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, मैं समझता हूं इन्होंने एक बहुत ही, ये भी एक यज्ञ की तरह एक कार्यक्रम है, जिससे अनेकों को सुन करके लाभ मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आचार्य श्री का। आपने अपनी ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ किया। गुरु महाराज जाम्बू जी का संक्षिप्त जीवन दर्शन और विश्नोई पंथ की स्थापना और पंथ के कुछ नियमों के ऊपर आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। आशा है आज के दिन समाज के लोगों का और जामाणी परंपरा में श्रद्धा रखने वाले जिज्ञासु श्रोताओं को इसका लाभ मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज का दिन अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक और विशेष है, खासकर विश्नोई समाज के लिए, क्योंकि आज स्थापना दिवस है और 536 वर्ष हमें विश्नोई बने पूर्ण हो गए हैं। और जामाणी पंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिस प्रकार रास्ते पे चलने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसी प्रकार से 29 नियम गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस रास्ते पे चलने के लिए, इस वे ऑफ लाइफ पे चलने के लिए गुरु महाराज जाम्बू जी ने हमारे लिए दिखाए और उन पे आचार्य श्री ने प्रकाश डाला। अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे जामाणी साहित्य अकादमी के परमाध्यक्ष वयोवृद्ध आचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में अपने अध्यक्ष उद्बोधन से कुछ और विश्नोई पंथ स्थापना दिवस के विषय पे कुछ छूट गया है या कुछ और विशेष जो आज आप अपने अनुभव की बात बताना चाहते हैं, वो कहकर कृतार्थ करें। आज के दिन विश्नोई पंथ की स्थापना प्रारंभ हुई थी, वो कब तक चली थी, या गुरु महाराज ने आजीवन विश्नोई बनाए थे, या समराथल दौरे पे कब तक ये परंपरा चली थी, इस विषय पे भी जिज्ञासु श्रोताओं के कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। तो मैं आचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने अध्यक्ष उद्बोधन में कुछ अपने अनुभव की बातें रखें और कुछ आचार्य श्री ने जो आज हमारे बीच में बड़ी सार गर्भित बातें रखी हैं, उन पे आप अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। आचार्य श्री स्वामी कृष्णानंद जी। लालचंद जी जुड़े हुए हैं आचार्य जी? अच्छा, ठीक है। हरिओम। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आचार्य श्री गोवर्धन राम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो जामाणी साहित्य अकादमी के इस लाइव प्रसारण में आकर के जनता जनार्दन को कृतार्थ किया, क्योंकि ये विषय रखा गया है, पंथ चलायो राय दिखायो नोबिर विजय हुई हमारी। ये हमारा आज का मूल विषय है।
तो ये जो लाइन जो आई है शब्द नंबर 94 से, जिसका प्रथम हम थोड़ा विचार करें कि राजा मालदेव, जोधपुर का राजकुमार मालदेव ने लोहाट के साथी पर ये पूछा था कि आदि पुरुष कौन हुआ। गुरु महाराज ने 2 शब्द कहे। 93 नंबर, आद शब्द अन्नाहद वाणी 14 भवन रहा छल पानी। आदि में तो शब्द ही था, और कैसा शब्द था? अनहद वाणी, अनहद वाणी के रूप में था। और उस पानी से इंद्र उपन्या उपन्या ब्रह्मा इंद्र मुरारी। फिर आगे चले, कितने का नाम धराए उस आदि पुरुष परमात्मा के नाम कितने। गुरु महाराज का नाम तो कोई अंत पार ही नहीं है। ऐसे कहते हुए सहस्र नाम साईं बल सिंभु में उपन्या आदि मुरारी हजारों हजारों नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इस शब्द नंबर 94 में किया गया, और इसी शब्द में विशेष रूप से 9 अवतारों का वर्णन किया गया। जद मेरु परचो कामठी होते 30 की कोड़ हंकारी, जद मेरु धरो 12 ही पृथ्वी दाढ़ चढ़ाई सारी। 9 अवतारों का वर्णन इसी शब्द में विस्तार रूप से मिलता है। और फिर जो है 9 बार विजय हुई हमारी, 9 बार 9 अवतार में हमारी विजय हुई। तो फिर इस समय कलयुग में, कलयुग के लिए कहा गया कि शेष जम्बराय आप अपरंपर अवल दीन से कहिए। शेष मन अवशिष्ट बचा हुआ कार्य जो पूरा नहीं हो सका, उसका पूरा करने के लिए प्रथम दिन से ही हम जो है ये कार्य करते आए हैं। क्या कार्य किया? पंथ चलायो, पंथ चलायो। वैसे तो सतयुग में पंथ चलायो प्रहलाद ने, त्रेता युग में सत्यवादी हरिश्चंद्र ने पंथ चलायो, और द्वापर युग में युधिष्ठिर ने पंथ चलाया। वही पंथ यानी मार्ग जब भी अवरुद्ध हो जाता है, किसी कारणवश चलने लायक नहीं रहता है, लोग नहीं चल पाते, तो उसी को बार बार जो है विकास किया जाता है। ये विकास होना एक सृष्टि का नियम है। कलयुग में इसी मार्ग का विकास किया जो पहले 3 युगों में चला चुके हैं। यहाँ पर कलयुग में संवत 1542 में कार्तिक वदी अष्टमी को इस पंथ की स्थापना की और राह दिखायो, मार्ग दिखाया। वैसे पंथ का अर्थ राह ही होता है, लेकिन ये जो पंथ शब्द आया है ये 3 युगों की बात आई है, वो है पंथ। और यहाँ पर आकर के गुरु जामवंत जी का राह दिखायो, मार्ग दिखाया। चलो इस मार्ग से चले जाओ और पहुंच जाओगे, निश्चित ही पहुंचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब विचार ये है कि ये पंथ है जामवंत जी ने पुनः स्थापित किया, जो 3 युगों से चला आया। इसलिए हमारे पूर्वज कोई पूछता तो कहते थे कि बिश्नोई प्रहलाद पंथी, प्रहलाद पंथी हम बिश्नोई है, ये कहते थे। अब रही बात
कि ये धर्म है या पंथ है या संप्रदाय है या जाति। विष्णु शब्द आया समुद्र 1542 में ही आया सर्वप्रथम। इसको क्या कहेंगे? कुछ बंधुजन कहते हैं कि ये जो है धर्म है, धर्म, और कुछ कहते हैं ये जो संप्रदाय है। तो मेरी दृष्टि में न तो ये धर्म है और न ही संप्रदाय है। दोनों की व्याख्या विस्तृत है, विचारणीय है, अवश्य इस पर विचार करें। लेकिन जहां तक शब्दवाणी में बात आई वहां पंथ शब्द ही आया है, न तो कहीं धर्म का बात आई और न कहीं संप्रदाय की बात आई, केवल मात्र पंथ की बात आई है। और संत परंपरा में भी जैसे सिख पंथ है, नाथ पंथ है, कबीर पंथ है। मैंने उन लोगों से भी कहा कि आप संप्रदाय क्यों बोलते हो जी? जब आपके साहित्य में सत्य महापुरुषों की वाणी में जो पंथ आया है तो आप ये कहां से संप्रदाय ले आए? संप्रदाय संकुचित होता है और वो आज की भाषा में तो बिल्कुल त्याज्य है। ये संप्रदाय कहना एक निंदा है, लेकिन पंथ विस्तृत है, सबके लिए होता है और सबके लिए जो ग्रहण करने योग्य होता है, कोई चले। ये एक आज की भाषा में कहती है डीटी रोड है और इस पर चलेंगे तो निश्चित ही पहुंच जाएंगे। अभी इस पर जो है एक बात विचार और जो है, इस आधुनिक जमाने में तब तो पंथ चलाया था, लेकिन अब इसको क्या कहेंगे कि पंथ तो 29 नियम दे करके चलाया था। जो नियमों का पालन करता है वो मार्ग पर चलता है तो एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन अब जो है नियम तो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। अभी गोवर्धन राम जी कह रहे थे, लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं कि जाम्बू जी ने ये नहीं, नीले का नहीं बरसा, या कुछ ये नहीं किया, वो नहीं किया। चलो वो व्याख्या करते हैं अपने तरीके से, क्योंकि स्वतंत्र है। लेकिन हमने सुना, वो छोटे थे तब से सुना, पूछते थे कि किथे के जातिया हो, जाति क्या तुम्हारी? तो हमारे पूर्वज यही कहते थे हमारी जाति विष्णुई है, विष्णुई जाति है। जाति के मतलब जन्म, हमारा जन्म विष्णुई के घर हुआ है, इसलिए हमारी विष्णुई जाति है। और आज के जमाने में जाति की कितनी आवश्यकता पड़ गई आरक्षण के मामले में, और सरकारी सुविधा प्राप्त करने के लिए जाति को मान्यता है और जाति के आधार पर ओबीसी आदि में आरक्षण मिला। तो ये सत्य है, विष्णुई के घर जन्म लिया है तो वो विष्णुई तो है, लेकिन वो विष्णुई होकर के युक्ति और मुक्ति को प्राप्त होगा ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी तो वही दी जा सकती है यदि इस पंथ के नियम का पालन करे तो अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी अर्थ कर सकते हैं। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांति चुकाई, शब्द नंबर 23 में भी कहा सतगुरु मिलियो। जाम्बू जी ने कहा कि आपको सतगुरु मिला है और ये सतपंथ बताया है और आपके अंदर बैठी हुई भ्रांति मिटाई है और न बुझबा कोई, दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर कहा कि जिनके पंथ का भांजना गुरु का निंदना, जी के पंथ का
ये पंथ मार्ग कोई तोड़ देता है, कोई मार्ग का जो है विनाश करने चले हैं और मार्ग से जो है चलने वालों पर भ्रांति डाल देते हैं और मार्ग से जो है वो हटा देते हैं। तो उनके लिए जो है जाम्बुजनिका जी के पंथ का बांधना, गुरु का नींदना, तो वो जो है कभी भी न तो जीवन में युक्ति सीख सकेगा और न मुक्ति को प्राप्त कर सकेगा। ये जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। गुरु जम्बेश्वर जी ने सम्राथल पर आकर के विराजमान हुए सम्मत 1540 में, जब लॉर्ड हंसा का देहांत हो गया और सम्राथल पर स्थायी निवास करने लगे। उसी समय जाम्बो जी के गोत्र में यानी सगे चाचा लगते थे पुल्लो जी, वो आए और कहने लगे कि आपने जो है घर छोड़ा, बार छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी और यहाँ पर सम्राथल पर आकर के बैठे हो भगवा वस्त्र धार। तब भगवा वस्त्र धारण करके आप सम्राथल पर बैठे हो, क्या विचार है? कौन पुरुष कहाँ बसत हो? आप कौन हो और कहाँ बसत हो? देखो तो सही, कहाँ बैठे हो आके? यहाँ जंगल में। कौन पुरुष हो आप? आप जो ठाकुर हो, आपका जो है कुल जाति बड़ी है, कहाँ बसत हो और कहाँ तुम्हारा भाव? गुरु महाराज ने कहा कि मैं तो जैसा आप समझते हो वैसा मैं नहीं हूं, अलख निरंजन आपो ही आप। मैं तो स्वयं अलख निरंजन, स्वयं आपो ही आप मैं हूं। और बोले आप कहते हो कि ये नियम की बात करते हो बैठ के, तो नियम का पालन करना तो क्या मिलेगा? गुरु जाम्बो जी का स्वर्ग मिलेगा जी। तो किसी ने देखा स्वर्ग? गुरु महाराज ने कहा कि स्वर्ग तो है भाई, स्वर्ग भी है नरक भी है। सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। यही अत्र स्वर्ग नरक माता यदि प्रत्यक्षते, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। तो पुले जी का फिर दिखाई दो। तो उदो जी ने गुरु जाम्बो जी के सन्मुख थे, उन्होंने कहा तीसरी आरती समर्थ लाए और पुल्ले जी ने प्रभु स्वर्ग दिखाए। क्या कहा? स्वर्ग दिखाए, स्वर्ग दिखाया था। तो उनको प्रतीत हुई और सर्वप्रथम कलश की स्थापना पुल्लो जी ने हाथ रखा। गुरु जाम्बो जी ने कलश पूजा मंत्र और पाल मंत्र बोल करके और बहाल पिलाया। एक आदमी ने पूछा कि महाराज आप जो है ये माला क्यों घुमाते हो? कलश में माला क्यों घुमाते हो? क्यों माने मेल धो पाओ? तो क्या मतलब है इसका? तो हमने कहा भाई आप ही बता दीजिए, ज्ञान तो हो कहीं से भी लिया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि देखो माला घुमाने का मतलब है कि इस कलश में गंगा जी आई थी। जाम्बो जी टाइम तो गंगा जी आई थी और गंगा का मतलब घूमती है, जल घूमते चलते का नाम गंगा जी है। और रुक गया तो गंगा जी नहीं रही, चलते का नाम गंगा जी है। तो गंगा जी घूमती थी। पहाड़ गति गंगा तनीर जेकर जाने कोई, पाप शरीर झड़ पड़े पुण्य बहुत सा हो। लेकिन थे अभी भाई, मैं तो भी क्या करा, तो वो तो शक्ति हमारे में नहीं है। फिर भी माला से घुमाते हैं जल को, अंदर माला घुमाने के तो जल घूमता है माला के साथ साथ। ये कारण हो सकता है। तो ये तो चलो कोई बात नहीं है।
फिर गुरु महाराज ने शब्द वाणी कही, 1 से लेकर के 12 शब्द तक विष्णु पंथ स्थापना से पूर्व कहे गए, और 13 से लेकर के आगे 120 तक अभी जो हमारे पास विद्यमान है वो शब्द कहे। कहा, शब्द कहां से आए? अनंत शब्द सतगुरु कहा, वर्ष 85 परवान, नाथे जी के कंठ एता रहा, और सीखा वीर सुजान। गुरुदेव ने अनंत शब्द कहे 85 वर्ष में, लेकिन 120 शब्द एता मानो 120 शब्द नाथे जी के कंठ रहा, और सीखा, और सीखने बाद लिखा। बिलो जी ने लिखना प्रारंभ किया। कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, 7-8 साल के बाद में बिलो जी या मुकाम आ जाते हैं, और लिखा कि संमत 1611 में बिलो जी ने दीक्षा ली। तो ये बीच के दिन थे, और बिलो जी की तैयारी के थे। अभी बिलो जी 12 साल के थे, और उनको शब्द कंठस्थ हो गए एक बार में ही, और उन्होंने तैयारी की, तपस्या करी। क्योंकि जैसे हमारे साथ में परंपरा है कि आते ही जो है भगवान वस्त्र नहीं दिया जाता, उसके लिए उसको तैयार किया जाता है। और जब पूरा 25 साल का हो जाता है तो फिर उसको जो है दोनों मार्ग होते हैं, गृहस्थ में जाना है या साधु बन करके तपस्या करनी है, ये दोनों मार्ग होते हैं, उसको बता दिए जाते हैं। अब तुम इच्छा से कर सकते हो, अब तक तुमने तैयारी की, पढ़े, ये गुरुकुल है, ये गुरुकुल में से ही होता आया है। तो ये सब तैयारियां जो की, और बिलो जी ने शब्द सीखा और लिखना प्रारंभ किया। और बिलो जी के 2 शिष्य थे, सुरजन जी और केशव जी। और बिलो जी आप ये त्रिवेणी है, पूरी त्रिवेणी के जो है सारी साखियां, शब्द और साहित्य, कथाएं, इन तीनों के द्वारा अधिकतर निर्मित हैं। और भी आगे बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने भी किया, लेकिन मूल इन तीनों की विद्यमान है हमारे पास अभी भी, और ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास। तो शब्द आए कहां से? शब्द हमारा खरतर खंडा, रहनी हमारी साची, लेखे लिखी ने कागद मांडी, 100 पत्री हम बाची। ये सिद्ध पुरुषों का वचन है कि शब्द हमारा खरतर खंडा, हमारा जो शब्द है खरे खरा खांडा है, खांडा तलवार की तरह। जो शब्द भी काटता है पापों को, और खांडा भी शरीर को काट देता है। खरतर, खरा 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 है ये, खरतर गोठ निरोत्तर वाचा रैया रुद्र समाणी। तो ये खरा खांडा है। और रहनी हमारी साची, हमारी रहनी सच्ची है, दिखावा नहीं है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और, अंदर कुछ और है, बोलते कुछ और है, कहनी और रहनी में अंतर नहीं है। आज एक भाई पूछ रहे थे, मैंने वो जो 7वें नंबर की व्याख्या डाली, तो व्याख्या तो आपकी सही है, पर आपने कहा कि ये जो है हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहां हमारा वासा। तो मैंने इस बारे में कहा था कि एक आरण्यक उपनिषद है, वो वन में पेड़ों के नीचे बैठ कर लिखा गया, और पेड़ों के नीचे बैठ करके कोई लिखता है, बैठता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो जल्दी सफल होता है, इस पेड़ की ऊर्जा शक्ति मिलती है। तो मैंने पूछा कि महाराज आप तो वैराग्य दान किए हुए, आप पेड़ के नीचे बैठते हो क्या? और नहीं बैठते तो हमें क्यों कहते हो? मैंने कोई बात नहीं भाई, हम बैठते हैं। ऋषिकेश में रहता हूँ, हमारे कुटिया के चारों तरफ आम के पेड़ लगे हुए हैं, चारों तरफ।
और सिमराचल बैठता हूँ तो हरी के केड़ी, इसके नीचे सुकून मिलता है, साधना में बल मिलता, ताकत मिलती है। ये बात झूठी नहीं है, सत्य है। तो रहनी हमारी साची, लेखे लिखी कागद मांडी सोपत्री हम बाची। मैं तो ये कहीं लेख में लिखी हुई है। गुरु महाराज कहते हैं जो हम कहते हैं किसी लेख में पढ़ करके नहीं कह रहे, लेकिन न लिखी और कागज ने बांची, कागज से बांट के नहीं कह रहे आपको जो कह रहे हैं वो जो है सोपत्री हम बांची, मैं सरियन बैठा सीखन पूछी, निरत सुरत सब जानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी शब्द वाणी है हमारा बड़ा सौभाग्य है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, हवन करते हैं, और ये नियम जो हमारा चलता रहेगा तो निश्चित ही ये विष्णु पंथ अग्रसर होता रहेगा, दिन रात उन्नति को प्राप्त होता रहेगा। ये दो नियम पालन कर लेंगे और सब नियम चले आएंगे इसके पीछे पीछे ही। तो ये समय का तकाजा है, अधिक न बोलते हुए सभी श्रोताओं को और हमारे ब्राह्मण साहित्य अकादमी को, सदस्यों को और श्रोताओं को और संत महापुरुषों को जो आज इसमें भाग लिया और ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री का अपने अध्यक्ष उद्बोधन देने के लिए। आपने बहुत ही अनुभव भरी वाणी से सतपंथ बतायो, राह दिखाई, इस विषय पे अपना उद्बोधन दिया और अध्यक्ष से उद्बोधन रखा। अब जो आज की ये वर्चुअल मीटिंग है ये समापन की ओर अग्रसर है, और पंजाब में ब्रह्मलीन तपोनिष्ठ स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज की तपोस्थली मेराना दौरा धाम के पूज्यपाद महंत जी श्री स्वामी मनोहर दास जी शास्त्री जी से मैं आखिर में निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन कर आज की इस वर्चुअल मीटिंग को विराम देंगे। पूज्य महंत जी महाराज। ओम शीश धरणी धर कर थूं नमस्कार शोभार इष्ट देवा भो जम्ब गुरु लीला अवतार बोल जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। सर्वप्रथम मैं जामवाणी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आचार्य गुरुजी कृष्णानंद जी, आचार्य संत डॉक्टर गोवर्धन राम जी, आचार्य महंत स्वामी सच्चिदानंद जी लाला सर शास्त्री, तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर लालचंद जी, संयोजक जमदास जी, और जूम ऐप के माध्यम से जो श्रोता दर्शक इस जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा चलाए हुए संवाद श्रृंखला प्रोग्राम को देख रहे हैं, सभी के हृदय रूपी हवेली में विराजमान अंतर्यामी ज्योतिष रूपी परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत ही खुशी का अवसर, शुभ समय। आज 536वें बिश्नोई स्थापना दिवस के इस अवसर पर जामवाणी साहित्य अकादमी ने जूम ऐप के द्वारा बिश्नोई समाज गुरु महाराज जाम्बू जी के लीला उपदेशों नियमों का जो प्रचार प्रसार हमारे जो है आज के मुख्य वक्ता आचार्य गोवर्धन राम जी के मुखारबिंद से बहुत ही विस्तृत रूप में, उसके पश्चात आचार्य गुरु जी कृष्णानंद जी ने भी अपना उद्बोधन दिया, और बीच बीच में स्टेज का संचालक करता आचार्य सच्चिदानंद जी ने भी बहुत ही अनुभव सिद्ध बातें बताई। और आप सभी ने जूम ऐप के माध्यम से जामवाणी साहित्य अकादमी के द्वारा इस प्रोग्राम को श्रवण किया, तो मैं आप सभी को बहुत
बहुत जो है धन्यवाद देता हूं। और जिन महापुरुषों ने अपना जो है वक्तव्य दिया, उनके श्री चरणों में सभी का मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो बातें हमें बतानी चाहिए समाज सुधार के लिए, वो सभी बातें आचार्य संत डॉक्टर गोवर्धन राम जी, गुरु जी कृष्णानंद जी व सच्चिदानंद जी ने बताई। मैं ज्यादा जो है किसी प्रकार का कोई उपदेश ज्ञान न दे करके जामवाणी साहित्य का जो है, जामवाणी साहित्य अकादमी का सदस्य मेंबर होने के नाते मैं सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी ने बहुत जो है अनुग्रह किया, बड़ी कृपा की कि आज मुझे भी जो है जूम ऐप में आने का, बोलने का और सभी का जो है धन्यवाद करने का जो है सुअवसर दिया, जिसके लिए सभी को जो है बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महंत जी महाराज। आज के इस सफलतम आयोजन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और 537वें स्थापना दिवस की आपको एक बार पुनः बधाई। आप सभी का दिन शुभ हो। और इस समस्त कार्यक्रम का तकनीकी संयोजक करने वाले डॉक्टर लालचंद जी बादू और हमारे श्री जम्बदास जी, जो पर्दे के पीछे से सभी को जोड़ करके रख रहे हैं, ऐसे जमदास जी और लालचंद जी दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। समस्त जामवाणी साहित्य अकादमी की टीम और पूज्य संतों का धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।